हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्राणीशास्त्र हैशटैग ज़ूलॉजी। तो हमने अभी तक पढ़ा है डिप्लोब्लास्टिक प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम्स के बारे में। लोफोट्रोकोजोआ, एक्टाइसोजोआ। एक्टाइसोजोआ में आपने हार्मोन पढ़ा, कैसे मोल्टिंग हो रही है वो पढ़ा। लोफोट्रोकोजोआ में व्हील लाइक टेंटिकल्स के पास जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते थे, उनके एनिमल्स किस फाइलम में वो एनिमल्स बिलोंग कर रहे हैं उनको पढ़ा। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्पॉन्जेस को नीचे से, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो ये स्पॉन्जेस जो होते हैं, दे आर नॉट एट ऑल डिप्लोब्लास्टिक। इनको डिप्लोब्लास्टिक हम क्यों नहीं बोलते हैं, उसका रीजन ये होता है कि इनमें आपको नो ट्रू एक्टोडर्म और एंडोडर्म, क्योंकि प्राइमरी बेसिस ही होता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होने का कि उनके पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो। लेकिन इनके पास ये स्ट्रक्चर नहीं होते। दे हैव कोइनोसाइट्स एंड पिनाकोसाइट्स। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, ओके, विच बिहेव लाइक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बट दे आर नॉट एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये डिप्लोब्लास्टिक में नहीं आते हैं। दे हैव ओनली अ सेलुलर गेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर एनिमल। तो इसलिए इनमें आपको, इसलिए ये एसिलोमेट भी होते हैं। दे आर नॉट डिप्लोब्लास्टिक एट ऑल। ओके, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हम निडेरियन से या टिनोफोर से स्टार्ट करते हैं इनका क्लासिफिकेशन करना। तो पॉरीफेरेंस जो थे, दे वर अर्लियर कैटेगराइज्ड एज प्लांट्स। ओके, अंटिल द 1920 दे वर अर्लियर कंसिडर्ड एज अ प्लांट। ओके, तो दो साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है इसमें, जो कि रॉबर्ट ई ग्रैंट है एंड डार्विन है। इनकी एक स्टोरी है, क्योंकि डिस्कवरी तो रॉबर्ट ई ग्रैंट ने करी है ऑफिशियली। ओके, उसकी स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट देखना। रॉबर्ट, एक्चुअली रॉबर्ट ई ग्रैंट वाज द मेंटोर ऑफ डार्विन। ओके, ये इनके मेंटोर थे, जैसे कि गाइड होते हैं। ओके, तो जब ये सी शोर पे कलेक्शन करने जाते थे, और रॉबर्ट ई ग्रैंट ने डार्विन को ऑल दैट डाइसेक्शन ऑफ मरीन एनिमल्स ये सब सिखाया। तो जब ये लोग एक बार कलेक्शन के लिए गए एनिमल्स के, तो डार्विन ने नोटिस किया कि कुछ ब्रायोजोवन हैं, उनके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, और वो जो हैं, दे आर, मतलब वो मूव कर रहे हैं। ओके, बट रॉबर्ट ई ग्रैंट ने ये इंटरप्रेट किया कि ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ये जो ब्रायोजोवन है, ये इन्हीं की रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जो निकले हैं। ठीक है। तो लेकिन डार्विन ने सही नोटिस किया। डार्विन ने ये चीज बाद में इनको बताई कि मैंने ये नोटिस किया, एंड ये इन्होंने बड़ी चालाकी से वो पेपर पब्लिश कर लिया, बिना कोई क्रेडिट दिए हुए डार्विन को। तो खैर, पीएचडी के माहौल में ये सब होता रहता है। ठीक है, बट आपको अगर लगी रहना है तो आप जानते हैं डार्विन इज मोर फेमस देन रॉबर्ट ई ग्रैंट। उन्होंने क्या क्या किया है बताने की जरूरत नहीं है, मतलब उनके बारे में नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे इफ यू वांट टू नो अबाउट डार्विन। बट ये कहानी रही है पॉरीफेरा, रॉबर्ट ई ग्रैंट एंड डार्विन की। तो उसके बाद में डार्विन ने स्टडी की है अबाउट द पॉरीफेरेंस, तो जिनमें उन्होंने ये बताया कि इनके पास दो पोर्स होती हैं, दो तरीके की। एक होती है ऑस्टिया, एक होती है ऑस्किलम। ऑस्किलम बड़ा होता है और एक होता है। ओके, एंड ऑस्टिया जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, न्यूमरस होते हैं। ये तो ऑस्ट्रिया एक या एक से ज्यादा हो सकता है, बट ऑस्ट्रिया तो न्यूमरस होने ही होने हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी थी इनकी, और थैंक यू वेरी मच। हम आगे डिस्कस करेंगे।